हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई तुम लोगों की? तो आज से पहले हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ प्रश्न हम लोग देखे थे। आलेख विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक दूसरा मेथड जो बीजीय विधि के नाम से जाना जाता है। इसको कहने के लिए हम लोग अलजेब्रिक मेथड भी कह सकते हैं, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें मेन रूप से कहें तो तीन मेथड्स है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि। लेकिन हम लोग जो टोटल मेथड्स पढ़ेंगे, सभी मेथड्स को पढ़ेंगे, सभी विधि को पढ़ेंगे। बीजीय विधि में 5 विधि होता है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, तुलनात्मक विधि एंड तुम्हारा अनुपात निर्णय विधि। इंग्लिश में बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड एंड रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। ये बहुत ही आसान है। हम लोग जब कभी इक्वेशन सॉल्व करने जाते हैं, पता तो नहीं होता है, तुम आज से पहले भी सवाल को हल कर रहा होगा, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं चल रहा होगा कि हम ये हल कैसे करते हैं। आज से पहले हम लोग तुलनात्मक विधि भी पढ़े, तुलनात्मक विधि को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम जानते नहीं है कि ये इसका नाम है। इससे पहले हम लोग विलोपन विधि भी मतलब सवाल सब बना चुके हैं, लेकिन इसका प्रॉपर नाम नहीं जानते कि विलोपन विधि क्या है। ब्रज गुणन विधि भी हम लोग कुछ न कुछ पढ़े। इसीलिए आज हम नाम के साथ उस विधि को भी समझेंगे कि इस विधि से हम कैसे कोई सवाल को बनाते हैं। तो आज वही सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि आप कोई भी मेथड से बना रहे हो, इन पांचों मेथड से भी बना रहे हो, उसका आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं और विलोपन विधि से बनाते हैं तो दोनों का आंसर जो होगा अलग होगा, ऐसा नहीं है। आंसर सभी का सेम आएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि आज के क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आलेख विधि है, इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बताते हैं कि ये जो प्रतिस्थापन विधि है कहां पर लगाते हैं, या कोई भी जो क्या हो, किस टाइप का समीकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखने से ही पता चलता है, कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर हम बात करें, इससे पहले के क्लास में भी बताया जा चुका है, फिर भी एक बार और से देखते हैं। रैखिक का मतलब होता है जिस समीकरण में, रैखिक समीकरण अगर हम बोले इसका नाम तो रैखिक समीकरण, तो इसका मतलब हो गया जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, अधिकतम घात 1 हो। अब बात उठता है, ये जो चर है कितना चर रहेगा इस टाइप के रैखिक समीकरण में। यहां पर यह बात क्लियर कर दिया गया है कि आप रैखिक समीकरण तो ले सकते हैं, परंतु इसमें चर की जो संख्या होगी मैक्सिमम 2 टाइप्स ऑफ चर होंगे, 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होंगे। कहने का मतलब कि इसमें जो रैखिक समीकरण जो लिया गया है उसमें 2 चर होंगे, 2 चर। वो चर क्या हो सकता है, अक्षर के रूप में। चर को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अक्षर का मतलब अभी जो हम लोग समीकरण में पढ़ेंगे A to Z, A से लेकर Z में कोई भी दो चर ले सकते हैं, कोई भी दो। अधिकांशतः X एंड Y ले लिया जाता है। लेने के लिए ले सकते हैं Y Z भी ले सकते हैं। लेने के लिए हम लोग अगर चाहें M N भी ले सकते हैं। लेने के लिए हम लोग U भी ले सकते हैं। आपका मन है, कोई भी दो आप चर लीजिए, लेकिन चर का घात क्या होना चाहिए, अधिकतम 1 होना चाहिए। अगर समझने के लिए बोले कि पहले ये समझते हैं कि जो ये समीकरण किस रूप में दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो उसको पहले समझते हैं। समीकरण अगर कहें एग्जाम्पल के रूप में तो दिखेगा कैसे, ऐसे 3x + 5y - 8 = 0। ऐसे भी दिख सकता है 2x = 5 + 7y, ये भी दिख सकता है। इसको अरेंज कर दिया जा सकता है, जैसे कि इसमें इक्वल टू 0 है, इसमें इक्वल टू 0 नहीं है। वो तो जब सॉल्व करने जाएंगे तो उसको हम इक्वेशन को इक्वल टू 0 के बराबर कर लेंगे।
जैसे कि अगर हमको इसको 0 के बराबर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो जो भी RHS यानी दाहिने ओर बराबर के दाहिने ओर कुछ भी अंक या अचर पद या चर पद कुछ भी है उसको अंदर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ई प्लस है अंदर आया तो माइनस, ई प्लस है अंदर आया तो माइनस हो गया। अब इसको उस हिसाब से अरेंज कर लेंगे, आपकी मर्जी आप कैसे सॉल्व करते हैं। अधिकांशतः क्या किया जाता है कि इसको इक्वल टू 0 बराबर लिखा जाता है और अंदर में सारा चीज को लिख दिया जाता है। सबसे पहले इसको उतारेंगे। सबसे पहले केसी सिन्हा का एक सवाल एनसीईआरटी या केसी सिन्हा आप जो भी बुक बना रहे हो उससे बनाइए, लेकिन मेथड सबका सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं आज सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम है आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सवाल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। आज कौन से विधि का डिस्कशन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आज कौन सी विधि को पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि को, ठीक है। तो आज सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं, कोई भी सवाल लो। तो हम फर्स्ट सवाल ही लेते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, देखो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब देखो क्या करते हैं, यहां पर जो क्या है, दो इक्वेशन है, दो समीकरण, ठीक है। इसको समीकरण 1 बोलो, इसको समीकरण 2 बोलो। प्रतिस्थापन विधि यह करता है, वर्ड को पकड़ो। अगर हम बात करें प्रतिस्थापन स्थापन का मतलब अगर कहें स्थापित कर देता है एक का प्रति। जैसे कहता है, जैसे तुम कभी फोटो स्टेट कराने जाते हो तो क्या बोलते हो, हमको इसका एक प्रति दे दीजिए। जैसे कि एक पेज लिए, कोई नोट्स है, कोई क्वेश्चन है, उसको हम गए फोटोकॉपी दुकान के पास, उसको बोले क्या इसका 4 पीस निकाल दीजिए, 4 पेज 4 फोटोकॉपी कर दीजिए। फोटोकॉपी, कॉपी का मतलब उसी के जैसा निकाल कर दीजिए। हम लोग प्रचलित नाम बोलते हैं इसलिए समझ में नहीं आता है, लेकिन बस ये है कि प्रतिस्थापन का जब बात आएगा कि उसके स्थान पर कुछ और, जब जैसे कि हम अभी जब बनाएंगे तो आपको ये स्पष्ट पता चल जाएगा। जैसे कि हम अगर हम कहें कि यहाँ पर जो इक्वेशन 1 और 2 है और प्रतिस्थापन विधि से हमको बनाना है, तो क्या करें, आप समीकरण 1 या 2 में से किसी एक को अकेला करें, चर को अकेला करें। जिस तरह से आलेख में करते थे उसी तरह से इसमें भी करें, चर को क्या करें, अकेला करें। समीकरण 1 से या 2 से, आपका मन किसी में भी कर सकते हैं, 1 या 2 से क्या करें कि चर को अकेला करें। चाहे आप x को अकेला करें या y को अकेला करें, आपको जो आसान लग रहा है उसके अनुसार। अब ये सोचो x आसान लग रहा है कि y लग रहा है, सर देखने में तो x लग रहा है, करने का तो y भी कर सकते हैं, लेकिन x लग रहा है। ये जो y जिसको अकेला करना है, जैसे कि हम बोले कि अभी जो बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं तो उसमें एक लड़के का नाम है मनीष, कहेंगे कि मनीष को अकेला कर दो। इसका मतलब क्या है, सारे बच्चे उठ के चले जाएंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे, उठ के चले जाएंगे। मनीष का भाई भी बैठा हुआ है, भाई को भी कहेंगे भाई सिर्फ मनीष को क्लास में रहना है और उसके अलावा सभी को चले जाना है, तो वह भाई भी उठ के चला जाएगा। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि x को अकेला करो, x को अकेला करो, तो जो है वो उठ के चला जाएगा। जैसे कि 15y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बचा उसका भाई, सोचो जैसे कि ये बच गया 7x, इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है, गुना का, कुछ नहीं है तो बीच में क्या है, गुना का, बीच में क्या है, गुना का। तो गुना उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाता है। तो 2 प्लस 15y डिवाइड 7, x अकेला हो गया ना, इक्वेशन इसको 3 मानेंगे, इक्वेशन इसको क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको, ये इक्वेशन कहां से निकला, समीकरण 1 से, ये इक्वेशन किससे निकला, समीकरण 1 से। तो जो समीकरण बच गया है, समीकरण 1 से तो काम कर लिए, बच कौन गया, समीकरण 2। जो समीकरण बच गया है उसी में इसका मान रखें, यानी समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने पर, रख दो, 2 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? है क्या? x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, x की जगह पर ये तो 2x है ना, x की जगह पर टोटल चीज को लिखना था। 2 प्लस 15 y अपॉन 7, ये सिर्फ x की जगह, सिर्फ x की जगह, ये प्लस तो बचा हुआ है ना, प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है हर में, तो डिवाइडेड बाय 1। कारण क्या है सर लिखने का? क्योंकि इस दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा? 7 आएगा। अब सोचो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 1। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 15 हुआ। यहाँ पर हम लोग लघुत्तम भिन्न का जोड़ जो बोलते हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या कर रहे हैं? भिन्न का जोड़। तो हो गया 7 से एक बार में 1 से गुना किए तो वही उतर गया। बट अब इसको करेंगे इसमें डिवाइड, 1 को जब 7 से करेंगे तो 7 बार में आएगा, यानी 7 बार में आएगा, तो 7 को इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, बीच में क्या है? प्लस 3। इसको भी लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1। अगर नीचे में कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि ये हर में है, हर उधर जाता है, क्या होता है? गुना हो जाता है, जिसे 3 गुना 7। ये नीचे में भागा में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? गुना में। नीचे में भागा में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? गुना में। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 15 और 14 29 29। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 7 या 21, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 2 29y। अब देखो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू की मल्टीप्लाई में, उससे पहले इसको सरल कर लेते हैं। 21 में से 2 गया 19 बटे 29 कहां से लिखे? कि मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड हो गया। ये निकला मेरा y। देखो क्या किए, ये जो 29 इंटू वाई था, 29 इंटू वाई इक्वल टू 21 माइनस 2। 21 में से 2 गया, यानी 21 में से 2 गया, कितना बचा? 19। 21 में से 2 गया, कितना बचा? 19। और 19 हुआ यहाँ पर, ये गुना में, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया? y का मान। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। x का मान निकालने के लिए क्या करना है? y के मान को रखना है। तो सबसे आसान तरीका किसमें है? इसी में रख देते हैं। इसमें रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, आपका मन है जहां रखो। तो हम जहां पे मन हो, मेरा मन हो गया समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये है, इसमें y का मान रखने पर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 प्लस 15, y क्या है? y की जगह पे मान रखना पड़ेगा, बाय 7। 2 प्लस 15 y का मान रखेंगे, और नीचे में क्या है? 7। y का मान कहां से? समीकरण यहाँ पे है y का मान 19 बटे 29, 19 बटे 29, 19/29। अब ये सोचो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 15 गुना 19 डिवाइडेड बाय 29। अब इसको देखो ध्यान से, यहां भी डिवाइड में लिखना पड़ेगा, और नीचे में तो पहले से 7 है, नीचे में पहले से 7 है ना। अभी 2 था, 2 को 2/1 करेंगे। ध्यान से दो, इधर का एलसीएम क्या है? 29 होगा। 29 गुना 2 58, 58। अब इसको करो, मल्टीप्लाई करके देख लो अगर होता है तो। 19 इंटू 15, 19 बचे 95 आया ना? ठीक है। अब इसको अभी थोड़ा सा बेसिक मेथड पे 7/1 कर दिए। अब इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये जब उलट जाएगा क्या हो जाएगा? 1/7। ये उल्टेगा तो यहाँ क्या बचा? 29, 8 5 13 3 बाकी बचा
1 8 8 5 13 1 14 2 1 3। क्या यह इसको काट रहा है? देखो तो 7 4 जा 7 चौके 28 28 6 7 9 63 यानी 49/29 ये रहा x का मान। यानी कि x और y निकाल लिए, ये आपका तरीका हुआ। x और y इसी कारण से निकल गया। तो हम आज जो विधि पर है, कौन सा विधि पर है? प्रतिस्थापन विधि पर है। अलजेब्रिक मेथड में अब एक और दूसरा विधि देखते हैं, विलोपन विधि। बहुत ही सिंपल है। मेरे अगर दृष्टि से सोचा जाए तो हमको सबसे आसान यही मेथड लगता है। विलोपन विधि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर कहोगे तो तुम भी जब ये सभी मेथड्स जान जाओगे तो तुम भी कहोगे, हो सकता है तुम्हारा मानना अलग भी हो सकता है, लेकिन तुम भी अधिकतर कहोगे कि सर विलोपन विधि बहुत सिंपल है, वो आसान है और आसानी से निकल भी जाता है। लेकिन तुमको अपना सोचना है, अलग अलग कोई भी मेथड से बनाने का तरीका समझ लेना है और कोई भी मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोशिश ये करो कि विलोपन विधि में अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ। तो ध्यान से समझो, अचर किसको कहते हैं? हमको याद नहीं है सर। अचर मतलब कांस्टेंट यानी अंक। केवल अंक वाले पद को एक तरफ, ठीक है। और चर किसको कहते हैं? वेरिएबल। किसको कहते हैं? वेरिएबल को, यानी एक्स वाई जेड जो भी रहता है, एक्स वाई जेड जो भी लिखना है, अंक ये अक्षर वाला। अगर करने के लिए समझे तो क्या समझेंगे? अक्षर वाले को। अब सोचो कि कौन सा अक्षर वाला है और कौन सा अंक वाला है। तो इसमें देखो कौन कौन सा है। चलो इसको अगर थोड़ा सा सोचे तो क्या हो जाएगा? 3x - 5y। अब ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। बहुत अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलो अब इसको क्या करेंगे? ये तो 9x ठीक है सर, बट जो आप बोले कि बराबर के बाद सिर्फ अंक रखना चाहिए, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बोले कि बराबर के बाद अंक रहना चाहिए। सर अंक के अलावा यहाँ तो अक्षर भी है, एक्स वाई जेड है तो अक्षर हुआ ना, अक्षर भी है यानी चर वाला पद है। चर को तो अंदर करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ये 2y अंदर आ जाएगा, ये प्लस में अंदर आएगा तो माइनस में। चलो बच गया यहाँ 7 यानी 7। विलोपन विधि बहुत ही सिंपल विधि है। आप क्या करिए, एक सिंपल लॉजिक बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है। जो कभी नहीं बनाया है, इससे पहले विलोपन विधि के बारे में जानते भी नहीं है, उसके लिए बोल रहा हूं 100% राइट होगा। गलती होने का संभावना कभी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप या तो x वाले या y वाले को अगर विलोपित यानी गायब करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो क्या करें? अगर x को काटना चाहते हैं तो x वाले अंक में x का जो गुणांक है, x के साथ क्या है? गुणांक मतलब x के साथ जो गुना में है, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पर अगर देखें तो 9x है, x का गुणांक यहां 9 है, ठीक है। अगर यहां पर कहें तो x का गुणांक वहां 3 है। उस हिसाब से सोचते हैं, तो जो x का गुणांक है उसको पहले में गुना कर देंगे, और जो पहले समीकरण में x का गुणांक है उसको दूसरे में गुना कर देंगे। कहने के लिए मतलब जो x के साथ अंक है उसको ऊपर में, जो x के साथ अंक है उसको नीचे में कर देंगे। अब करने के बाद देखो क्या होता है, 9 को इस पूरे में गुना करो, क्या हो जाएगा? इसमें करो तो 9 से गुना, 9 3 27x, 9 27, इसमें गुना होगा, माइनस है ना, माइनस 9 5 45, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 5, सॉरी यहाँ देखो ध्यान से, ये 5 नहीं है, ये -4 है, उधर जाएगा तो 4 ही होगा, इसीलिए मिस हो जाता है, ध्यान देना थोड़ा सा। -4 है, उधर जाएगा तो +4, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इक्वल टू है, ये 4 है, 9 से गुना होगा 4 को, 9 चौके 36। अब आ जाओ, 3 को करो 9 से, 9 3 27, माइनस है, ठीक है। 2 को करो 3 से, 2 को 3 से, 2 3 6, 7 को करो 3 से, 7 3 21। अब क्या करो, अगर देखो, देखने से पता चलता है कि दोनों सेम साइन का है, अंक बराबर है, सब कुछ बराबर है, पूरा पद बराबर है, बट यहां पर तो सब चिन्ह एक जैसा है। अगर चिन्ह एक जैसा है तो चिन्ह को अलग कर दो, विपरीत कर दो, सभी में, इस पूरे में।
अगर चिन्ह विपरीत वाला है तो काट दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर विपरीत वाला रहता तो काट देते, अगर विपरीत वाला नहीं है तो विपरीत कर दो। जैसे ये प्लस में तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। विपरीत का मतलब अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, पीछे में कुछ भी नहीं है तो प्लस हुआ ना, प्लस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ। अब बात होता है एक साथ बीच वाला चिन्ह है उसको क्या करें, ये गायब हो गया बच्चा। गायब क्यों हो गया, जब हम इसके बदला ये लिख दिए तो इसको नहीं सोचेगा ना। अब ये समझो है ही नहीं, ये है ही नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 45। बड़ा कौन सा है, 45। अब ये सोचो कि 45 में से 6 जाएगा, 45 में से 6 जाएगा तो 39 होगा। क्या करेंगे, 45 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 45 में से 6 जाएगा तो 39 बचेगा। अब सोचो कि यहाँ पर प्लस लिखेंगे कि माइनस, इस बात के लिए तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। इसके पीछे में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ माइनस देंगे। अगर दोनों में बड़ा ये रहता तो इसका चिन्ह देते प्लस, लेकिन ये तो छोटा है, कैसे समझे, यहाँ 45 है यहाँ 6 है, कौन बड़ा हुआ, 45 वाला बड़ा हुआ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ, 36 में से 21 जाएगा, क्या बचेगा, बराबर का चिन्ह देते हैं। 6 में से 5 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और कौन है चिन्ह में बड़ा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस बड़ा है क्यों, यहाँ 36 है यहाँ 21 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, गुना में, तो गुना उधर जाएगा तो क्या कर देगा, भागा 15 डिवाइडेड बाय 39, वो भी माइनस के साथ। अब देखो क्या ऊपर नीचे कट रहा है, हाँ कटेगा, 3 बार में 13 किया 39, यहाँ 3 बचे 15, इसीलिए इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -5/13। ठीक है, अब क्या करो, ये जो y निकल गया, अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये, क्योंकि ये आसान लग रहा है, सॉरी ये है, यहां भी मानो यहां मानो, ठीक है, ये है समीकरण 2, आसान लग रहा है। तो 9x - 2y = 7, तो क्या हो जाएगा, 9x, x तो नहीं निकला है, -2 माइनस क्या है 5/13, 5/13 बराबर 7। अब सोचो क्या हो जाएगा, 9x माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 7, ये प्लस में हो, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। अब इसको जोड़ करना है या घटाव करना है तो नीचे में हर देना होगा, हर कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, इसको मिटा देते हैं। क्या हो जाएगा, 13 13 7 91 -10, 9x, x 91 में से 10 गया 81/13 गुना 9, क्या हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू अगर कहें 81 117, ये मेरा आंसर रहा। ठीक है, x और y का मान निकालना था और निकाल दिया। जब भी समीकरण दिया हुआ रहता है तो हमको क्या निकालना होता है, जो चर का मान है, चर 2 प्रकार का है, x और y का मान निकल गया। ये कौन सा विधि था, विलोपन विधि। अब केसीसी नाम का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एक्सरसाइज 3.4 का है, और क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, तब आगे जाके डिफरेंट टाइप का देखेंगे। सबसे पहले कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले मेथड को समझ ले। जो मेथड अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा मेथड पढ़े हैं, अभी हम लोग मेथड के रूप में पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं ब्रजगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तीनों मेथड को एक बार पढ़ लेते हैं, एक एक सवाल बना लेते हैं, तब जाके पूरे चैप्टर को डील करेंगे। सबसे पहले मेथड को समझते हैं।
ये जो ब्रज गुणन विधि है ये भी बहुत सिंपल विधि है, बस थोड़ा सा इसका एक फार्मूला है और फार्मूला को आसानी से याद भी रखा जा सकता है। याद रखने का जरिया अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है। आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी बराबर के बाद अंक या अक्षर लिखा हुआ है, मतलब चर या अचर पद लिखा हुआ रहे, सबको अंदर कर देंगे। कहने के लिए बराबर के बाद केवल 0 रहना चाहिए। बराबर के बाद क्या रहना चाहिए? केवल 0 रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। 8x प्लस 5y, ये प्लस है, अंदर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 9 बराबर 0, इक्वेशन 1। अब दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। कैसे लिखे? ये प्लस है, अंदर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या बोले थे कि जब ब्रज गुणन विधि हम लोग बनाएंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी बराबर के बाद अंक लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे? बराबर के अंदर कर देने के लिए। तो यहाँ चिन्ह को भी ध्यान में रखो, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है? प्लस है, प्लस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी क्या है? चिन्ह प्लस है, अंदर जाएगा तो माइनस। सपोज यहाँ माइनस रहता था तब क्या करते? प्लस देते। यानी चिन्ह का जो काम है, चिन्ह का जो नियम है उसके अनुसार चलेंगे। तो अब ये सोचो कि इसको बनाए कैसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो? एक बॉक्स बनाओ। अपने मन से एक क्या करेंगे? बॉक्स बनाओ। उस बॉक्स में कुछ डिटेल होंगे, कुछ जानकारी होगी। किस टाइप की जानकारी सर? देखो क्या होगा। सबसे पहले बॉक्स को इस हिसाब से बांट दो, 3 भागों में बांट दो। इसमें x की जानकारी, इसमें y की जानकारी, इसमें अंक की जानकारी। अंक के लिए इसीलिए 1 लिख दिए। अब क्या करो? x 2 प्रकार का है, एक में 8 लिखा हुआ है, x के साथ जो अंक का मान है 8 है और यहाँ 3 है। तो ये हो गया a1, पहले पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण में। a1 इक्वल टू 8 और b1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 3। कहेंगे सर द्विघात समीकरण में हमको नहीं आता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं सर, हमको समझ नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब डिस्कशन स्टार्ट ही किए थे, पहला क्लास हुआ था, तो उसमें बोले थे कि इसमें जो दो चर वाला समीकरण होगा उसका नाम क्या हो सकता है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2y a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये बताया गया था ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। x के पीछे a1, यहाँ x के पीछे क्या है? 8। नीचे में x के पीछे क्या है? a2, नीचे में x के पीछे क्या है? 3। अब देखो y के पीछे b1, तो y के पीछे b1 क्या हो जाएगा? b1 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 2। अब ध्यान दो, c1 तो अकेले है, c2 भी अकेले है, तो मेरा यहाँ भी c1 c2 अकेले है। तो c1 में क्या लिखेंगे? कहेंगे सर 9 और c2 में कह देंगे 4। नहीं, ध्यान दो, c1 के पीछे में प्लस है, इसके पीछे भी प्लस है, बट तुम्हारा तो प्लस नहीं है, तो क्या करेंगे? चिन्ह के साथ लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? -9 और -4। ये छोटा छोटा मिस्टेक ही क्वेश्चन को गलत कर देता है और पूरा मैथ का सवाल गड़बड़ हो जाता है। अब जब ये कर लिए तो एक फॉर्मूला है। अगर कहेंगे ब्रज गुणन सूत्र, ब्रज गुणन सूत्र के बारे में तो बहुत आसान है, समझने के लिए बोलते हैं। सूत्र ये है x1, अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले तो जब x लेंगे ना, इस पहले बॉक्स को लेंगे, इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, तो क्या बचा? b1, ये चारों बचा, और इस चारों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या होगा? b1 c2 और बीच में माइनस दे देना, हमेशा बीच में क्या करना? माइनस दे देना। b2 c1 इक्वल टू का साइन दो। कहने का मतलब जब x को लिए ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, ये और ये गायब, तो बचा क्या? ये और ये और ये, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b1 को c2 के साथ, b2 को c1 के साथ, और बीच में चिन्ह माइनस का। अब y का लिखो। y जब लिखेंगे तो क्या होगा? ये y वाला भी लाइन इस ऊपर को गायब कर देगा, इसको गायब कर देगा। बचा क्या? ये बॉक्स, ये बॉक्स। तो लेकिन क्या करना? पहले आगे वाले को लेना, तब उसके अनुसार सोचना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
C1 को A2 के साथ, C2 को A1 के साथ और बीच में माइनस। C1 को A2 के साथ, C1 को A2 के साथ, बीच में माइनस, C2 को A1 के साथ, C2 को A1 के साथ, फिर बराबर। तीसरे में क्या 1 1, फिर इसको भूल जाओ, इस ऊपर वाले लाइन को भूल जाओ। अब यही बचा ना, इसके बाद क्या होगा, टर्न लेंगे तो फिर फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा A1 B2 गुना, इस दोनों को गुना में करेंगे, अब फिर क्या होगा, इस दोनों को गुना करेंगे, बीच में माइनस, A1 B2 माइनस A2 B1, ये मेरा सूत्र रहा। हाँ, तो ये फार्मूला हुआ। अब इसी फार्मूला के आधार पर इस बॉक्स की सहायता से हम लोग उस मान को रखते हैं। देखते हैं मान। हाँ, तो अब इस फार्मूले का यूज इस मान के आधार पर करते हैं। इस मान को इस फार्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि क्या x और y निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो x डिवाइडेड बाय b1। अब सोचो इस बॉक्स में b1 क्या है, 5, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई यानी गुना है। C2 का है -4, चिन्ह के साथ लिखना, ये बात ध्यान में रखना, चिन्ह भी लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बीच में क्या है माइनस B2 क्या है 2, C1 क्या है -9, C1 क्या है -9। अब y चलो, y में क्या है C1 -9, A2 क्या है 3 माइनस C2 क्या है -4 और A1 क्या है A1 8। सब मान को रख रहे हैं। अब सोचो 1 बाय A1 क्या है 8 इंटू B2 क्या है 2 माइनस A2 क्या है 3 और B1 क्या है 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 4 जा 20, माइनस हो तो माइनस दे, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, y 9 किया 27, प्लस की माइनस माइनस, एक माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32। अब देखो यहां पर 1 बाय 8 दूनी 16 माइनस 5 किया 15। अब फिर सरल करो, कर सकते हो तो करो, x 20 में से 18 गया 2, लेकिन चिन्ह कौन सा बड़ा है, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला, तो माइनस देंगे। अब y 32 में से 27 गया 27, 5 32, प्लस बड़ा है या माइनस बड़ा है, प्लस बड़ा है क्योंकि सर 32 प्लस में है और ये माइनस में। अब देखो 1 16 में से 15 दिया, एक बार इसको इससे तुलना करो, एक बार इसको इससे तुलना करो, करते हैं x बाय -2 बराबर y बाय 5। चलो ऊपर में ही करते हैं, यहां करने में करो तुलना, x बाय -2 इक्वल टू 1 बाय 1, तो क्या हो जाएगा x बराबर, डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू 1, इसीलिए x बराबर -2। इस नीचे वाले 1 का मान कोई अर्थ नहीं है। अब दूसरा क्या है, इसको करते हैं y बाय 5 बराबर 1 बाय 1, y बाय 5, इस दोनों को कर रहे हैं, y बाय 5 बराबर 1 बाय 1। 5 भागा में उधर जगह क्या हो जाएगा 1 गुना 5,
नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए y इक्वल टू 5 आ गया ना आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, अपने अपने तरीका से बनाओ। मेन है इस फॉर्मूले को समझना। ये कैसे बना है, ये क्या करना, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें अगर अंक बाहर में लिखा हुआ है उसको अंदर कर लेना, कर लिए। अंदर करने के बाद x वाले को a1 a2 मान कर लिख देंगे, y वाले को b1 b2 मान कर लिख देंगे और इसको c1 c2 कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, इसको फॉर्मूला के आधार पर इसको जब लेते हैं इस लाइन को भूल जाते हैं, इस लाइन को भूल जाते हैं, कोना कोनी गुना करके बीच में घटाव का चिन्ह देते हैं। अब इसको लिखेंगे, इसके आगे में ये पद है, ये लाइन गायब है, ये पद और ये पद को गुना कर देते हैं, ये पद और ये पद को गुना कर देते हैं, बीच में माइनस देते हैं। जब ये लेते हैं तो इस दोनों को गुना करके घटा देते हैं, मान रखते हैं, आंसर आ जाता है। अब हम लोग जो तीनों मेथड्स पढ़े हैं, तो मैंने ये पहले ही बताया था कि आप किसी भी मेथड से बनाते हैं, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आपका कोई भी सवाल रहेगा, आप तीनों मेथड से बनाइएगा, आंसर सेम रहेगा। तो इसी को एक मानते हुए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस तीनों मेथड को देखते हैं, क्या मेरा आंसर कोई चेंज होता है या नहीं होता है, हम आप मिलकर देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, वही केसी सिन्हा का एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, कौन से बुक का है, केसी सिन्हा। 1 का 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसी सवाल को अलग अलग मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड बना, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि। इस मेथड से क्या बोले थे कि आप क्या करिए कि जो आपका इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में से किसी एक को अकेला कर लीजिए, यानी x को अकेला कर लीजिए या y को अकेला कर लीजिए। तो अगर हम बोले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, किससे काम कर रहे हैं, 1 से। आप बोलिएगा, यानी तुम बोलेगा क्या, जो हो सकता है सर आप बार बार एक को ही लेते हैं क्या, 2 को नहीं ले सकते हैं, आपका मन है, चलो एक ले लेते हैं इस बार 2 को ही। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 4, सॉरी x माइनस वाई बराबर 4। तो अब ध्यान से देखो, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अकेला करने के लिए 4 प्लस वाई अकेला हो गया ना, ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, 3। इक्वेशन क्या हो गया, 3। अब इस x के मान को किसमें रखें, किसका उपयोग किए थे, 2 का उपयोग किए थे, 2 का उपयोग किए थे, उसमें नहीं रखेंगे, यानी जिसका उपयोग करते हैं उसमें नहीं रखते हैं, उसके अलावा जो समीकरण बचा हुआ है उसमें रखते हैं। तो 2 का उपयोग किए, यानी इसका उपयोग किए, ये बच गया, इसमें रखेंगे, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बोले हम अभी, कि आप जिस समीकरण का प्रयोग या उपयोग करते हैं उस समीकरण में x का मान या y का मान नहीं रख के दूसरे में रखिए। किससे उपयोग किए थे, 2 से किए थे, इसमें नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, जो बच गया है, एक बचा, इसके अलावा कोई नहीं है, यही दोनों है, इसका उपयोग किए थे तो रखेंगे किसमें, 1 में। तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो क्या रखना है, x की जगह पे 4 प्लस वाई बराबर 14। ये y तो अपनी जगह पर रहा, ये x का मान है। अब ध्यान से सोचो, ये y और ये y क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, 2y। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये 14 पहले से है, इधर से आया इधर माइनस में, अब क्या हो जाएगा, सोचो 14 में से 4 गए 10, यहाँ क्या है 2y। अगर इसको उधर ले जाए, क्योंकि ये गुना में है, किस में है, गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, इसीलिए y का मान क्या आ गया, 5। लिखो इसको पहले,
y का मान क्या आ गया 5। अब y के मान को 3 में रखो या कोई भी समीकरण में रखो। क्या करते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दो। क्या है 3? यही है ना, x प्लस वाई बराबर सॉरी ध्यान दो बच्चा, x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई के जगह पे 5, इसीलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 4 9। एक ये आंसर हुआ और ये एक आंसर हुआ। अब यही आंसर क्या दूसरे विधि में आता है कि नहीं आता है, वही हम जांच करेंगे। प्रतिस्थापन सीखे थे, इससे पहले और क्या सीखे थे, विलोपन भी सीखे थे। चलो विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। किस विधि से? विलोपन विधि से भी हल करके देख लेते हैं। उसके बाद करेंगे ब्रज गुणन, ठीक है। तो विलोपन विधि से क्या है, समीकरण 1 और 2 क्या है? देखो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये था समीकरण 1 और ये था मेरा समीकरण 2। प्रश्न यही था ना। चलो अब बात ये उठता है कि हम तो ये बोले थे विलोपन में गुना करने के लिए नीचे में जो अंक है उसको ऊपर में गुना कर दे, ऊपर में जो अंक है उसको नीचे में गुना कर दे। ध्यान से देखो यहाँ पर तो अंक नहीं है, अगर नहीं है बच्चा तो पीछे में क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, पीछे में क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है। अगर 1 से गुना करते भी हैं, 1 से गुना करते भी हैं तो क्या परिवर्तन होगा? नहीं होगा, यानी कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। अगर अलग रहता तो उस अनुसार गुना करते। अब देखो क्या जोड़ने या घटाने पर कट रहा है? देखो कहेगा सर ये दोनों तो नहीं कट रहा बट ये कट रहा है। अगर कोई एक कट रहा है तो चिन्ह बदलने की क्या जरूरत है? चिन्ह तब बदलते हैं जब समान अंक रहता है और चिन्ह भी समान होता है। यहाँ तो चिन्ह देखने से पता लग रहा है कि विपरीत है, कट जाएगा। ये इसका कट गया, क्या हो गया x 2x, 14 4 18, क्या होगा 2 से कटेगा, 2 9 18, x का 9। ठीक, एक ये आंसर हो गया, ठीक है। अब x के मान को आप किसी भी समीकरण 1 या 2 किसी में भी को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रख रहे हैं, 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 14 है। x का मान क्या निकला 9, तो क्या लिखेंगे 9 प्लस वाई बराबर 14। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 14 है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए क्या हो गया y इक्वल टू। अब ध्यान से देखो क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x इक्वल टू 9 आया ना, y इक्वल टू 5 आया, यानी दोनों विधि से बनाने पर भी सेम आता है। अब कौन सा बचा, ब्रज गुणन विधि, यहीं पे देख लेते हैं। ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि में समीकरण कौन कौन सा है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, यही था मेरा क्वेश्चन जो ये था। तो क्या होगा, ब्रज गुणन के लिए बताए थे कि जो भी अंक बराबर के बाद लिखा हुआ है उसको क्या करो, अंदर करो, उसको क्या करो, अंदर कर लो। क्या कर लेंगे, अगर कहें x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर बोले थे क्या, बॉक्स बनाने, क्या बोले थे बच्चा, बॉक्स बनाने। बॉक्स में 3 चीज रहता है, एक x, एक y और एक अंक। अंक मतलब 1 रहेगा। a1 क्या है, a1 इसके पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो a1 1, a2 भी 1। यहां b1
1 बट B2 -1। क्यों? पीछे में माइनस है बच्चा, बोले थे ना, चिन्ह को भी ध्यान में रखना। अब यहां C1 -14 और C2 -4। ठीक है, अब ये सोचो ब्रज गुणन विधि से, सिंपल सा तरीका, x लेते हैं, जब बोले थे कि x लेंगे, अगर x लेंगे तो ये पूरा लाइन गायब और ये गायब, ठीक है, ये पूरा लाइन गायब और ये गायब, और कोना कोनी गुना, इसको इससे और इसको इससे। कहने का मतलब 1 को -4 से, 1 को -4 से, और -14 को -1 से, -14 को -1 से, और बीच में किस चीज का चिन्ह? माइनस का चिन्ह। ठीक, अब y को लेते हैं, तो जब y को लेंगे तो ये गायब, ऊपर गायब, आगे बढ़ जाते हैं, -14 को 1 से, -14 को 1 से, और बीच में क्या देते हैं? माइनस। फिर इस दोनों को लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो देखिए, अब तीसरा किसको देखना है? तीसरा में ये है, जब इसको लेंगे तो ये हट जाएगा, अब ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा, क्या होगा? 1 इंटू -1, पहले लिख देते, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, फिर बीच में माइनस देते हैं, हमेशा क्या करते हैं? बीच में माइनस देते हैं, इसको हटाने के बाद इसको गुना, फिर इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 1 गुना 1। अब क्या हो जाएगा? अगर सॉल्व किया जाए तो x -4, कितना बार माइनस है? 1 2 3, 3 बार माइनस रहेगा, ठीक है। अब y को देखो, ठीक है, y को देखो क्या है? -14 होगा, एक ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 1 हो जाएगा ये, अब -1 ये भी रहा। अब क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, x 14 4 18, चिन्ह क्या होगा? माइनस का, y -14 में से 4 गया, -10, ये क्या होगा? 1/-2। अब क्या करो, एक बार इसको इससे तुलना करो और एक बार इसको इससे तुलना करो, करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। x/-18 बराबर क्या हो जाएगा? 1/-2, और एक क्या हो जाएगा? y को इससे करना है, y/-10 इक्वल टू 1/-2। तो क्या हो जाएगा? देखो x बराबर -18/-2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 9 18, इसलिए क्या है? x बराबर 9, और इसमें क्या आ जाएगा? माइनस गुना भागा में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में y, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, इसीलिए y बराबर 5। अब ध्यान से देखो, क्या ये आंसर पिछले दो आंसर से अलग है या सेम है? x का मान 9, इसमें 9, इसमें 9, y का मान 5, इसमें 5, इसमें 5। यानी आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या ब्रज गुणन विधि या इसके अलावा आगे जो दो और बताएंगे, सभी में आंसर सेम आएगा, सिर्फ तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अच्छे से पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो, अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है फिर से पूछो, कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट करो और अच्छे से पढ़ो।